नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। विपक्ष के भारी विरोध के बीच आज लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। लोकसभा में इस बिल पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा, अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली को लेकर किसी भी मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। अमित शाह ने कहा, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, संसद को इससे जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसे। विपक्ष के महागठबंधन इंडिया पर भी अमित शाह बरसते नजर आए। विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर बरसते हुए शाह ने कहा है कि जैसे ही अध्यादेश संसद में पास होगा, केजरीवाल इसे बाय बाय कर देंगे। सुनिए। तो 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी, समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पर है, भाई झगड़ लो, अब क्या कर सकते हो। आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप झगड़ा करना चाहते हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है भाई करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था, मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। तो बिल तो खैर लोकसभा में पारित हो चुका है, पास हो चुका है, अब राज्यसभा में जाएगा। लेकिन टीम इंडिया के भविष्य पर भी प्रश्न हो गया और गृह मंत्री ये कहते हुए नजर आए। दो बड़ी बातें कही आज उन्होंने। एक तो ये कहा कि आप बना लीजिए अलायंस, आप आ जाइए साथ में, लेकिन 24 में पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से बीजेपी जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। दूसरी बात, बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो इस अलायंस को बाय बाय कर देंगे। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ, लेकिन विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, बीजेपी को केजरीवाल का दरअसल फोबिया हो गया है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अब जो भी कहे, शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको यह लगे कि यहां घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजे हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपके जेब में, तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की चलते, घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। पहली चीज़ तो यह है कि आज गृह मंत्री जी ने ये स्वीकार कर लिया कि ये दिल्ली सेवा बिल वास्तव में बीजेपी के अरविंद केजरीवाल फोबिया का नतीजा है। बीजेपी को केजरीवाल फोबिया की बीमारी है, उन्हें केजरीवाल से डर लगता है, जिसके चलते वो ये बिल लाए। आज उन्होंने खुद सदन के भीतर, सदन के पटल पे अपनी ये बात रखी
कि 2015 तक तो दिल्ली में सब ठीक था। 2015 के बाद जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो हमें ज़रूरत लगी कि हम सरकार से ये सारी शक्तियां ले लें। यानी कि उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि ये दिल्ली सेवा बिल राजनीति से प्रेरित बिल है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है, बीजेपी की राजनीतिक ज़मीन खींच ली है, बीजेपी के दिल्ली इकाई के नेताओं को राजनीतिक तौर पे बेरोजगार बना दिया है, पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड उनको कर दिया है, उन्होंने ये सोचा कि अब सरकार से सारी शक्तियां ले लें। आज अमित शाह जी ने इस बात को स्वीकारा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकारा कि दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां लेने का उनका एक ही मकसद है कि ना रहेगी एक सरकार की शक्तियां और ना ही फिर रह जाएगा वहां पे चुनावों का कोई महत्व। यानी कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि चुनाव वो जीत नहीं सकते अरविंद केजरीवाल से। और उन्होंने कंसीड किया कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार बनी, दिल्ली का में भाजपा का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया। इसी के चलते केजरीवाल फोबिया से शिकार होते हुए वो लोग ये कानून लाए हैं। कहते हैं ना कि आम आदमी पार्टी का जब मुखिया ही लगातार अमर्यादित व्यवहार, बदतमीजी वाला व्यवहार कर रहे हैं तो उनके और नेता भी कैसे होंगे। उसी का परिचय आज पहली बार जो सदन में आया हुआ हो वो कागज फाड़ के और आसन पे फेंकता हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो ये सजा बहुत जरूरी है। इस बिल के पास होने से क्या फायदा है दिल्ली को? इसको पास होने से जो जनता के काम रुके हुए हैं वो जल्दी होंगे, ऐसा भी विश्वास है। राज्यसभा में बिल पास हो पाएगा, आपको उम्मीद है? क्योंकि पक्का विश्वास है पूरा पास होगा और शायद जो विपक्ष के लोग हैं वो भी अब सपोर्ट में आ जाए। 9 बिलों पर चर्चा नहीं की। आप मणिपुर चिल्ला रहे थे, आज मणिपुर कहां चला गया? आज तुम्हारा मणिपुर के खिलाफ जो लोगों, मणिपुर के फेर में जो दर्द था वो कहां चला गया? इसलिए तुम ना मणिपुर के लिए थे, ना देश के लिए, ना अन्य बिलों के लिए थे। तुम्हारा गठबंधन केवल बना रहे, उस गठबंधन के लिए आप इतने स्तर तक गिर गए हो। अब पूरा देश देख रहा है, कम से कम इस बिल को आप अब समर्थन करें जिससे लगे कि तुम्हारी इज्जत देश में बची रहे। तो पूरा विपक्ष उठकर एकदम चला गया और उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। चले वो अपनी खींच बिठाने के लिए केजरीवाल के नजरों में कैमरे बाइकाट कर दिया। अगर वो वास्तव में बिल का विरोध करते होते तो बिल का वोटिंग में नो कह के बात करते। उन्होंने बिल को समर्थन करते वक्त भी ये नहीं कहा हम इसका विरोध करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बिल सर्वसम्मति से ये पास हुआ है लोकसभा के अंदर।